गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एग्जाम 68वीं 2023 एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी, बेस्ड बुक, लास्ट ईयर कट ऑफ एंड कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, ये सब कन्फ्यूजन जो खास करके जो पहली बार तैयारी करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा डाउट होती है। तो एक एक करके हम कोशिश करेंगे सभी का रिप्लाई देने का। कोई भी डाउट होता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश सभी का करेंगे एक एक करके रिप्लाई दें। ठीक है नाउ, इनके अलावा हम बात करें आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए जो कि एग्जाम तक चलने वाली है, और साथ में अगर पीटी के लिए क्लास वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, बहुत ही मिनिमम चार्ज करते हैं हम आप लोग के लिए। और यहाँ पे हम आप लोग को बात करें कि हम सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस से हमें स्टार्ट करें। और सिलेक्शन प्रोसेस में बीपीएससी में 3 एग्जाम होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू होती है। प्री एग्जाम का नंबर ऐड नहीं होता है, मेंस और इंटरव्यू का नंबर ऐड होकर फाइनली आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाता है। यहाँ पे बात करें प्री एग्जाम में आप लोग का 150 मार्क का एग्जाम होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ऑप्शन 5 सेट किया जाता है। अगर सिलेबस में बात करें पीटी एग्जाम का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं तो हिस्ट्री, और हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों दिखेगा, और साथ में बिहार का भी आप लोग का हिस्ट्री दिखेगा ना। इनके अलावा भूगोल का बात करने वाले हैं तो भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल, और इनके साथ इन्वायरमेंट होगा। देखिए इन्वायरमेंट अभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है, तो अच्छा से आप लोग करिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट अभी भारत में थोड़ा सा डैमेज दिखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। और इनके अलावा पॉलिटी के साथ इन्हीं की बिहार का पॉलिटी ना के बराबर देखने को मिलता है, बट इंडियन पॉलिटी आप लोग अच्छा से पढ़ के जाइएगा ना। इकोनॉमिक्स देखिएगा, और बिहार के सामान्य विज्ञान में भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ में बिहार विशेष मतलब बिहार आज का जो विशेष है मतलब बिहार के हिस्ट्री और बिहार के ज्योग्राफी, पॉलिटी ना के बराबर बिहार के करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं। एंड करेंट अफेयर तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। करेंट अफेयर के लिए हम स्पेशली एक चैनल बना के रखें प्रतियोगिता दर्पण करके, जिसमें हम प्रतियोगिता दर्पण का पीडीएफ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में कोई और भी आप करेंट अफेयर मार्केट से पढ़ सकते हैं। हम जब बेस्ट बुक डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी हम बता देंगे आप लोग का। और साथ में गणित और रीजनिंग, देखिए गणित और रीजनिंग ना 5-5 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। हालांकि इन्हें बहुत ही बच्चा निगलेक्ट करके चलता है, बहुत ही बच्चा इन्हें पढ़ के जाता है, क्योंकि नंबर ये स्कोर भी करते हैं। जिनको अच्छा लगता है तो उन्हें 10 में 10 लेके आते हैं, खास करके इसमें। और रीजनिंग और जो मैथ है वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी में क्या होता है कि किसी ईयर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप कर देता है, किसी ईयर क्वेश्चन का लेवल डाउन कर देता है। मतलब कोई एक सेक्शन को क्या करेगा, मतलब जैसे कि हिस्ट्री को मैं बात करूँ, क्वेश्चन का लेवल इजी कर देगा, और पॉलिटी का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड कर देगा। इस अकॉर्डिंग भी बीपीएससी पेपर को डिजाइन करता है। तो इस चीज़ को आपको लेके चलना है, ये नहीं कि हाँ सभी को मतलब हिस्ट्री इजी पूछ रहा है तो आगे भी आप इजी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। बस हम एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 68वीं का। तो 8/1/2023 का बेसिकली आप लोग का प्री एग्जाम 68वीं का हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, 2023 ना हो जाएगा। सब कुछ सही रहा तो ये टेंटेटिव बताया गया, ना कि फिक्स हो ही जाएगा, मतलब होना तो है ही। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया तो आप लोग का उसी अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करके चलेंगे ना। साथ में यहाँ पे हम बात करने वाले 22/2/2023 को बेसिकली ये आप लोग का एग्जाम होगा, और इसका आप लोग का मेंस होगा। 22/6/2023 को आप लोग का क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा मेंस का। इंटरव्यू 7/7/2023 को होगा, और जो फाइनल है 5/9/2023 का फाइनल आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आप उसके बाद आप एक अधिकारी बन जाइएगा ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम डेट के बारे में चर्चा कर लिए। अब जो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग का ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और साथ में एज जो है ना 20 ईयर, मिनिमम एज 20 ईयर होना चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए आप लोग को 21 पोस्ट के लिए आपको 21 साल भी मांगेंगे। ठीक है, मिनिमम थोड़ा सा हम एज लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं। मेल का जो एज है 20 साल आपका होना चाहिए, और फीमेल का भी एज 20 साल होना चाहिए। कुछ पोस्ट में 21 साल मांगा जाता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे। और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 37 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेंस का सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो देखिए हिंदी एग्जाम में टोटल 2 पेपर होती है, एक तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और एक हिंदी भी होती है। हिंदी की मार्क्स जुड़ती नहीं, हिंदी कंपलसरी होती है। आपको वहाँ पे मतलब 100 में से 33 नंबर आपको लाना ही लाना है, जो कि इनका भी पेपर 3-3 घंटे होंगे। सारा पेपर 3-3 घंटा होगा, 900 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 900 नंबर का आप लोगों का जीएस पेपर होगा, और यहाँ पे 120 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और सभी को ऐड करके हम बात करने वाले हैं तो 1020 नंबर आप लोग का शो होने वाली है। साथ में यहाँ पे हम लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी वो भी हम आप लोग के बीच शेयर करने की कोशिश करें। यहाँ पे बात करें जनरल कैटेगरी में 108 गई थी, 66वीं का ही हम केवल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में हम बात करने वाले फीमेल में गई थी 100, और इनके अलावा ईडब्ल्यूएस में 103, और बाकी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।
ना आगे हम कुछ यहाँ पे बात करने वाले सैलरी के बारे में। देखिए सैलरी बताने से पहले मुझे भी एक फेस पे स्माइल आ जाती है। रीज़न ये होता है कि काफ़ी सारे बच्चे सैलरी के लिए पर्सनली मैसेज, सर सैलरी क्या मिलता है। मैं तो ये बोलता हूँ पहले आप सिलेक्शन लीजिए, सैलरी का टेंशन मत लीजिए। सैलरी इतना मिलेगा ताकि आपका एक अच्छा सा लाइफ चल सकेगा, ठीक है। लोग सैलरी तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम टच करते हैं, बाकी तो खैर आप समझदार समझते ही होंगे। नो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें, सैलरी आप लोग का 50 के करीब आप समझ सकते हैं अप्रॉक्स। एग्जैक्ट सैलरी जो आप लोग का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे आप लोग का शो कर दिया जाता है कि आप लोग का एग्जैक्ट सैलरी क्या क्या आता है। हर विभाग में थोड़ा थोड़ा सैलरी आप लोग को कुछ अलग अलग आपको दिखेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम बात करने वाले बेस्ट बुक कहाँ से पढ़ने। सबसे पहले हम आप लोग को बात करें करेंट अफेयर के लिए बात करें, प्रतियोगिता दर्पण को आप जरूर लीजिएगा। मैं एक चैनल ही बनाया हूँ प्रतियोगिता दर्पण करके, चूंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे हम PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट 1 साल का भी PDF आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आप लोग का वीडियो वगैरह सारा कुछ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम पे ही सारा कुछ मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। प्रतियोगिता दर्पण के अलावा एक कोई करेंट अफेयर और पढ़िएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि हम अपने चैनल पे भी करेंट अफेयर वगैरह अपडेट करते रहते हैं, इस पे नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, PD मतलब प्रतियोगिता दर्पण का चैनल होगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। करते हैं करेंट अफेयर तो फिक्स है कि 2 से पढ़िएगा, कभी 1 से नहीं पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। न्यूज़ पेपर होगा, न्यूज़ पेपर आप जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब न्यूज़ पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब वो मैं कभी और बताऊंगा, बट हाँ वहाँ पढ़िएगा। इनके अलावा 2 करेंट अफेयर, एक प्रतियोगिता दर्पण पढ़िएगा और एक यहाँ पे बात करूँ, कोई आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बिहार के लिए आप मैं बात करूँ तो कोई सा एक बुक बिहार का ले सकते हैं, चाहे KBC नैनो हो, चाहे इम्तियाज MA, तो दोनों में से कोई एक आप उठा लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों उठा लीजिएगा। यही मैं बात करने वाला हूँ हिस्ट्री के लिए, तो स्पेक्ट्रम भी उठा सकते हैं। इनके अलावा NCERT भी आप पढ़ सकते हैं। ये बुक आपको मेंस के साथ साथ PT एग्जाम में भी काम आने वाली है। और हाँ देखिए लिखा तो बहुत ही कुछ होता है। मैं पहली बात तो ये चीज़ बता दूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि खाली पास हो जाऊँ बाकी मुझे इतना पढ़ना नहीं। मैं आप लोग को बता दूँ, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको एक अच्छा खासा नॉलेज एटलीस्ट आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए पढ़ने पे। ये नहीं कि आज आए और कल सोच रहे सिलेक्शन ले ले, ऐसा नहीं होता है। इनके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत वगैरह यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए NCERT ले लीजिएगा। इनके अलावा बात करने वाले हैं मैथ के लिए प्रीवियस ईयर ही पढ़ लीजिएगा। इनके एक लूसेंट खरीद लीजिएगा, लूसेंट आपको काफ़ी काम आने वाली है, जो कि एक NCERT बेस पे होता है। घटना चक्र ले लीजिएगा, घटना चक्र आप लोग हिस्ट्री का ले सकते हैं, पॉलिटी का ले सकते हैं, ज्योग्राफी का ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बात करने वाले प्रीवियस ईयर भी ले सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन आता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, कहीं ना कहीं आप लोगों को कोऑपरेट जरूर करना पड़ेगा। और मैं कोशिश करता हूं कि इंग्लिश में ही बेसिकली डिज़ाइन करूं करेंट अफेयर, प्रीवियस ईयर को जो घटना चक्र है उसको इंग्लिश कन्वर्ट करके आप लोग के बीच प्रोवाइड करूँ, कोशिश में लगा हूँ। मैं अभी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मेरे ऊपर नहीं होता है, टीम के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो कुछ ये सारा आप बुक ले सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करने वाले कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, देखिए हाल ही का मैं भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करा देता हूं। और इनके अलावा मैं बात करूं जो PT एग्जाम के लिए मैं प्रोवाइड करता हूं। इनके अलावा कहीं और भी आपको मन करता है ज्वाइन करने का, तो ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्लास वगैरह, आप ज्वाइन कर सकते हैं बेशक। आपको मेरे पास अच्छा लगता है तो आप मेरे पास हमसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कहीं और अच्छा लगता है तो कहीं और भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, इस चीज़ को मैं नहीं बोलने वाला हूँ। सबसे पहले आप अगर स्टार्टिंग है तो सबसे पहले हम आप लोग को ये चीज़ बताएं कि पहले आप समझे कि आखिर ये सिस्टम में चल क्या रहा है। मुझे 68वीं में एग्जाम में बैठना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, तो आप ये चीज़ समझेंगे। जैसे कि आप लोग का प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, मतलब 3 एग्जाम क्वालिफाई करना है। मतलब हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि भाई प्री एग्जाम में सिलेबस है, उसमें क्या पूछा जाता है। आप सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे। हाल ही का BPSC अपना PT एग्जाम का सिलेबस कभी बताती नहीं, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। साथ में यहाँ पे मेंस का सिलेबस तो आप लोग को अच्छा से बता दिया जाता है। और इंटरव्यू वगैरह का कोई बता ही नहीं जाता है, फिक्स नहीं होता है। इंटरव्यू तो इंटरव्यू होता है, जो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको देखना होता है कि आपका एक जो स्किल मेकिंग कैसा है। इंटरव्यू बेसिकली ये चीज़ देखता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। और कहाँ से, मतलब जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला बार है तो मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपका PT के लिए नहीं तो मेंस के लिए क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आप ये मत सोचिए कि हम घर से कर लेंगे। अगर हाँ आप ज़्यादा मेच्योर हैं, अगर जॉब करते हैं, आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कर सकते हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा बदमाशी किया है, शैतानी किया और डायरेक्ट फिर इसके बाद उसके पढ़ने का मन कर गया है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप एक बार क्लास ज्वाइन कर लें। और फिर इसके बाद कहीं भी जहाँ भी अच्छा लगे आपको, हम ये नहीं बोलते कि आप मेरे पास ही ज्वाइन करें, जहाँ भी अच्छा लगता है आप वहाँ क्लास ज्वाइन करके एक बार PT का भी और मेंस का भी आप लोग क्लास ज्वाइन कर लें और इसके बाद यहाँ से क्लास ले लें, ठीक है। सो ये कुछ था। इनके अलावा कोई और भी डाउट है आप बेझिझक पूछ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट